सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभात की ज्ञान चर्चा में, भोर की जो आध्यात्म चर्चा में हम और आप निरत रहते हैं। और मित्रों, एक बार एक जगह पर गीता हमें सिखाती है, मन बुद्धि इस पापी काम का निवास स्थान है। इस पापी जो कामना है, जो काम वासना है, जो मन में इच्छाएं हैं, उनका उत्पत्ति का स्थान है इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। उनका मन, उनका जो हेड है, उनका जो सुपरवाइजर है, और बुद्धि इस पापी काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक करके शरीरधारी को मोहित कर लेता है। और ये बहुत गूढ़ रहस्य इसमें छिपा हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धस्या अधिष्ठानम उच्यते। एतेस विमोह तेसा ज्ञानम आवृतम देहिनम। यह देहधारी के जो उसका स्वरूप का ज्ञान होता है उसको आवृत कर देता है, उसको ढक देता है। तो अब बात आती है कि वे कौन से ज्ञान और कौन सी अज्ञान की बात यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले अगर आप माथे पर आप ले जाते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ ज्ञान का भंडार होता है। यहाँ ज्ञान का भंडार होता है। और ज्ञान अगर आप शुद्ध भाषा और सरल भाषा में कहते हैं तो ज्ञान यही है कि तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न कुछ भी निशान, बंदे झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, बंदे झूठी तेरी शान। लेकिन इस ज्ञान को हम भूल जाते हैं क्योंकि मैं और मेरेपन का भान होता है। यह शरीर जो कि प्राणवायु के आयाम से, प्राणायाम से चल रहा है, इसमें सांसों का आना जाना तारम तरह बना हुआ है। जिस दिन सांस प्राण पखेरु उड़ जाते हैं उस दिन यह देह मृत्यु हो जाती है। और अग्निवायु आकाश जल पृथ्वी में इसको मिला दिया जाता है, जिसको कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है। इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर मैं अपना समझूं तो कहते हैं कि चंद्र सिंह बिष्ट जी के घर में एक बालक पैदा हो गया, हो और गया भी। वह बालक हुआ भी और गया भी, दोनों एक साथ ही हमारे देवनागरिक लिपि में, हिंदी भाषा में एक साथ ही दोनों को कहा जाता है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यहाँ ज्ञान है, यहाँ अज्ञान भर जाता है। यहाँ अज्ञान भर जाता है कि मैं ही करता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई और है ही नहीं है, प्रभु की कोई सत्या नहीं है। सिर्फ कामनाओं को ही पूरा करना हमारे इस मनुष्य जन्म का कर्तव्य है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, मनुष्य जन्म का पुरुषार्थ है। और यही मोक्ष है। अगर आपकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक कामना पूरी होने के बाद धीरे धीरे कामनाएं बढ़ती रहती हैं। देखें, जब आप बचपन में थे तो छोटी गुड्डी गुड़ियों से, गाड़ी से ही आप खेलते थे, आपकी कामना पूर्ण हो जाती थी। आपको मेले से कोई एक छोटा सा खिलौना ला के दे देता था, आपकी इच्छा पूरी हो जाती थी, आप प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, घड़ी गाड़ी घोड़ा, और अब आप देखते हैं कि आपको दुनिया का बहुत बड़ा साम्राज्य भी मिल जाए तब भी आपकी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं, और मिल जाए। कितने इन आँखों को आपने कितना अच्छा अच्छा दृश्य दिखाया, कभी ये तृप्त हुई है? इस जीव को आपने कितना भोजन, कितना नाना प्रकार का भोजन किया, अभिष्ट अभेक्ष भोजन भी आपने इसे कराया, नाना प्रकार के रस खिलाए, कभी ये तृप्त हुई? इन कानों से आपने कितना संगीत सुना, कितनी अच्छी बातें सुनी और बुरी बातें भी सुनी, लेकिन कभी ये तृप्त हो पाई है? तो ये इंद्रियां हैं, ये तृप्त नहीं होती, ये कामना के स्थान है यहाँ पर। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु कि इंद्रियाणि मनो बुद्धस्य अधिष्ठानम उच्यते। इस काम का जो अधिष्ठान है, जो उसके घर हैं, वो क्या है? इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के निवास स्थान है। इस जगह पर काम रुका रहता है, आपकी इच्छाओं को बदलता रहता है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर अज्ञान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए कि तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना कुछ भी निशान, बंदे झूठी तेरी शान। इतना भी आप समझ लेते हैं तो आप प्रभु को, अपनी मृत्यु को और
अपने अंतर के आत्मा का थोड़ा सा भी भान आप रखते हैं तो आप सतपथ के अनुगामी बन जाते हैं। यहाँ पर हमेशा अज्ञान को आपने दूर भगाना है सिर्फ। और अज्ञान क्या है वो मैंने आपके सामने एक छोटी सी विवेचना की है। यहाँ पर आता है श्रद्धा। ये श्रद्धा का, ये जो आपका हार्ट वाली जगह है, यहाँ पर श्रद्धा का भाव आता है। यहाँ पर हमारा जो दुख का कारण है, यहाँ पर अश्रद्धा का भाव, अज्ञान और अश्रद्धा, यहाँ पर आपकी अश्रद्धा आ जाती है। जैसे ही आपके अंदर श्रद्धा आ जाती है किसी मनुष्य के प्रति, किसी, देखो आप जिसे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है और आपका दिल उसे हर हालत में स्वीकार करता है। इसीलिए जब आप गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो पूरी जो शिक्षा है, जो टेक्निक है, जो तरीका है, जो गुरु आपको सिखा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से सीखेंगे, उसमें पारंगत होंगे और अच्छे नंबर भी आप जरूर लाएंगे। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा होनी चाहिए। इस पूरे जगत के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारा दुख का कारण है, यहाँ पर अश्रद्धा का भाव है। हम किसी को भी देखते हैं उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यह कलयुग है। ज़रूर मैं आपको कहता हूँ कि सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, गुरु भी सोच समझ कर बनाना चाहिए। और श्रद्धा का विषय है, ये आपके संस्कारों के हिसाब से आपको सिखाएगी कि आपको किसके प्रति श्रद्धा रखनी है और किसके प्रति नहीं रखनी है। आपके गुणों के प्रति सत्य, रज और तम। सतगुण होंगे तो आप सतोगुण लोगों के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। रजगुण होगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के होड़ में आप रहेंगे तो रजोगुणी जो व्यापारी टाइप के लोग हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा होगी। और तमोगुणी है, खाओ पियो ऐश करो, मित्रों के हिसाब से अगर आप तमोगुण में रहते हैं तो भोग विलास, मदिरापान और मांस भक्षण की तरफ आपकी श्रद्धा होगी। ऐसे लोगों के प्रति में आपका उठना बैठना होगा, ऐसी आपकी श्रद्धा होगी, क्योंकि गुणों के हिसाब से ही श्रद्धा का भी वर्गीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञान, यहाँ पर अश्रद्धा, और इन हाथों में कर्म के लिए जो हाथ दिए गए हैं इनमें कर्मण्यता होनी चाहिए, न कि अकर्मण्यता। आप कोई काम ही न करो तो आप सबसे बड़ा नुकसान अपना तो कर रहे हो, साथ साथ उस परमात्मा का भी कर रहे हो। आप अपराध कर रहे हो जिसने आपको मनुष्य बना के भेजा है, और मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप देखते हैं कि आप एक क्लास के, जो प्रथम क्लास का बच्चा होता है उससे आप कभी BA BSc वाले सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए परमात्मा ने जो पशु योनि बनाई हैं, जो चराचर जगत में जो पशु हैं, उनसे मनुष्य के जैसे विवेक की आशा नहीं रखी जाती है। आपको मनुष्य बनाया है तो आपके प्रति आपके पास विवेक है, बुद्धि है, बल है, ऐश्वर्य है, संपन्नता है, समृद्धि है, तो आप जरूर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कर्म कर सकते हैं इन हाथों से। इनमें आक्रमणता नहीं होनी चाहिए। कहते हैं शास्त्रों में जब पुरंजनोपाख्यान आता है श्रीमद् भागवत में, तो उसमें कहते हैं कि इस शरीर के जो 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाज़ों को, या जो शरीर है या एक प्रकार का पूरा नगर है, इस नगर में आपकी जो बुद्धि है वह स्त्री रूप और जो जीवात्मा है वह पुरुष रूप में है। और इस नगर में 2 ऐसे इंसान हैं कि जो कि अंधे हैं। तो वो अंधे इंसान हैं और उन्हीं अंधे इंसानों की मदद से यह जीवात्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है और उन्हीं अंधे इंसानों से ही सब काम करती है। तो वे अंधे इंसान हैं आपके पैर और आपके हाथ। एक आप इन्हीं अंधे पैरों की मदद से आप दूर दराज जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इन्हीं हाथों से आप नाना प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन जब तक अगर आपकी बुद्धि अविवेकी है, धुंधली बुद्धि है, तो ये दोनों अंधे के समान है। और अगर आपकी पकी हुई बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, बुद्धि में विवेक है और आप विवेक से काम लेते हैं, तो आप इन पैरों से ऐसी पवित्र जगह पर जा सकते हैं, इन हाथों से ऐसे सुकर्म कर सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आप भागवत के हिसाब से कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियां कामना के स्थान है, कामना का घर है, तो आपको इन कामनाओं में से यहाँ से अज्ञान को हटाना है, यहाँ से अश्रद्धा को हटाना है और इन हाथों से अकर्मण्यता को हटाना है। तो आपके यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ज्ञान जो आप जो सीखना चाहते हैं, जो आपके जीवन में आपको उच्चता की तरफ ले जाता है, वो ज्ञान आपने यहाँ से सीखना है। इसीलिए बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा जाता है, कॉलेज में भेजा जाता है। माँ उसकी प्रथम शिक्षक होती है, प्रथम गुरु माँ होती है।
प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिरमुरो माँ शारदे मेरे कंठ करे प्रवेश। और यहाँ से आपने अश्रद्धा का भाव हटाना है। आप देखते हैं आजकल जो घर में विघटन हो रहा है वो अश्रद्धा के कारण हो रहा है, क्योंकि आपकी अपने से बड़ों के लिए श्रद्धा आपके अंदर रंच मात्र भी नहीं है, क्योंकि आप छल प्रपंच में व्यस्त हो गए हैं और आप उसी में ही अपना जीवन समझ रहे हैं, उसी को पुरुषार्थ समझ रहे हैं। ऊंचे ऊंचे घरों को, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को आप पुरुषार्थ समझ रहे हैं, जबकि ये पुरुषार्थ नहीं है। कितना भी धन आपके पास क्यों ना हो, सिकंदर को आपने सुना होगा, जब सिकंदर महान कहते हैं जब मरा था, द ग्रेट तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन जब सिकंदर महान मरा था तो कहते हैं उनके दोनों हाथ खाली थे और दोनों हाथ अपने अर्थी से इस प्रकार से बाहर निकाले थे उन्होंने, कि वो ये बताने के लिए कि मेरे पास इतना रुपया पैसा था लेकिन ये संपत्ति भी मुझे न बचा सके और आज मैं इस संसार से खाली हाथ जा रहा हूँ। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि सदैव अज्ञान, अश्रद्धा और अक्रमणता से दूर रहें। अगर आप यहाँ पे आपका अज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा, तो प्रत्येक में आप अपना रूप देखेंगे। आप देखते हैं जब आप अपने घर से कार में बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जैसे आप दरवाज़ा लॉक करते हैं और इंजन में चाबी लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक नाम को आप स्मरण करते हैं, लेकिन तत्क्षण आपके सामने जैसे ही आप पहले मोड़ से आगे निकलते हैं तो आपको ये लग जाता है नहीं, कच्ची रोड में मुझे नहीं उतरना, सामने वाले को उतरना चाहिए, सामने वाला सही नहीं चल रहा है। और उस पर आप कई बार झल्ला भी जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं उस पर, एक दूसरे को आंख, तो आप उसमें अपना प्रतिरूप नहीं देखते हैं। उसमें आपको प्रतिरूप देखना चाहिए कि सामने से मैं आ रहा हूँ और मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो आपको खुद ही खुद पता लग जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पहले में का काम करेंगे तो घर में महाभारत होगी, क्योंकि महाभारत में भी देखा होगा कि मुझे मुझे मेरा मेरा, दुर्योधन कहता था कि मेरा है मेरा है मेरा है। लेकिन अगर रामायण की तरह तेरा है तेरा है, राम कहता है भरत राज्य तुझे पिताजी ने दे दिया है, राज्य तेरा है। भरत कहता है नहीं भैया आप बड़े हो, ये राज्य आपका है, ये तेरा है ये तेरा है, तो रामायण होगी। और ये मेरा है ये मेरा है, तो फिर महाभारत होगी। दोनों ही धर्म ग्रंथ सनातनों के हमारे सनातन ग्रंथ हैं और इनमें हमें बहुत शिक्षा सुनने को, देखने को, समझने को मिलती है। तो आज छोटे से चौपाई का, रामायण के चौपाई का मैंने आपके पास में संदर्भ रखा था। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। अगर छोटी सी भी 5-7 चौपाई भी आदमी अपने हृदय में रख लेता है तो यहाँ से जो अश्रद्धा है वो भाग जाती है और श्रद्धा नाम का गुण उत्पन्न होता है। इस जिसके अंदर श्रद्धा हो जाती है, पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे, उसके 5 जनित होते हैं, 5 जो कलेश हैं उन कलेशों को भगवान श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कलेश होते हैं आपके जीवन में। यही कलेश आपको दुख पहुंचाते हैं। अगर आपने इन कलेशों पर विजय प्राप्त कर ली तो आपके जीवन में दुख नाम का कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगा। जरा गौर से समझें, हो सकता है कि आप अभी इस यौवन काल में हो जहाँ पर कि आपको धन संपत्ति कमाना बहुत ज़रूरी है और रजोगुण से आप बुरी तरह से प्रभावित हों, लेकिन कभी भी ध्यान रखें कि यदि आपने 5 कलेशों को जीत लिया, 5 कलेशों में आते हैं अविद्या, गलत सोच होती है जो अविद्या की, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। फिर कभी समय मिलेगा तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब मित्रों ने मुझे उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल में सुना, सराहा और अपनी उपस्थित दर्ज कराने के लिए मेरे साथ आप जुड़े, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो। प्रभु श्री राम आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम।